हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात पूछनी है कि आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप लोग डेली कितने क्वेश्चन लिख पा रहे हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि जीएस पेपर सेकंड से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्च शिक्षा सुधार, सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा अभिगत और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में उच्च शिक्षा सुधार, सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा अभिगत और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत में उच्च शिक्षा सुधार का जो है क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है सामाजिक गतिशीलता और समानता को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा सुधार करके क्या किया जाएगा, सामाजिक जो है गतिशीलता और समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में अधिगम, गुणवत्ता और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि नेप जो है इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा जो है नीति। इसमें जो है मतलब नेशनल जो है एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उच्च शिक्षा में भूमिका वो क्या है, समानता और समावेशन में इसके अंतर्गत वंचित समूहों के लिए शिक्षा तक पहुंच। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह मतलब एसडीजीज के लिए क्या किया जाएगा, उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा। और बहु जो है विषयक शिक्षा, इसके अंतर्गत मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, बहु जो है विषयक शिक्षा और लचीले पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। इसके माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। मतलब 4 वर्षीय स्नातक जो है कार्यक्रम के साथ मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। और कौशल विकास और विविध कैरियर के विकल्पों को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। फिर क्या है, गुणवत्ता सुधार। इसके अंतर्गत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्ता सुधार के माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इससे शिक्षण और जो है अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देना इसका जो है मोटिव है। फिर क्या है, डिजिटल शिक्षा। इसके अंतर्गत नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन शिक्षा तक जो है पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, एनडीयू मतलब नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है क्या किया जाएगा, शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। फिर क्या है, स्वायत्ता। इसके अंतर्गत संस्थानों को स्वायत्ता और अकादमिक जो है स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इससे क्या किया जाएगा, विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान कर नवाचार और अनुसंधान को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। फिर क्या है, सामाजिक गतिशीलता और समानता में प्रभाव। पहला क्या है, वंचित वर्गों की। इसका जो है पहले हमने देखा है कि इसकी भूमिका देख ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो है हायर एजुकेशन में क्या जो है इसकी भूमिका है वो हमने देख लिया है। इसके माध्यम से पहले समानता समावेशन और दूसरा है बहुविषयक जो है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करके डिजिटल शिक्षा लाकर स्वायत्ता जारी करके इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें जो है उच्च शिक्षा में जो है इसकी भूमिका हमने देख ली। फिर क्या है, सामाजिक गतिशीलता और समानता में प्रभाव। पहला क्या है, वंचित वर्गों की भागीदारी। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता, मतलब छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाओं द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन किया जाएगा। मतलब जो वंचित वर्ग है उनको क्या किया जाएगा, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी और वित्तीय सहायता के माध्यम से जो है क्या किया जाएगा, उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे क्या होगा, इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का जो है समर्थन किया जाएगा। फिर क्या है, लैंगिक समानता। इसके अंतर्गत जो है क्या है, जेंडर समावेशन फंड से महिलाओं की भागीदारी। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, लैंगिक समानता मतलब जेंडर समावेशन फंड के माध्यम से महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर क्या है, भाषाई समावेशन। इसके अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन, मतलब मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित कर विविध सांस्कृतिक समूहों को जो है सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। फिर क्या है, चुनौतियां और जो है आगे की राह। पहला क्या है, अमल और जो है निगरानी।
इसके अंतर्गत प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ये किसके लिए किया जा रहा है, यह जो है अमल और निगरानी मतलब नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है संस्थागत ढांचे को जो है मजबूत करना, वित्तीय संसाधन, गुणवत्ता शिक्षा के लिए पर्याप्त जो है वित्त पोषण प्रदान करना, मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन को सुनिश्चित करना। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेंगे। नेप मतलब राष्ट्रीय जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उच्च शिक्षा में अभिगम, समावेशन और गुणवत्ता को बढ़ावा देकर सामाजिक गतिशीलता और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस की, वो आप लोगों को कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग को इस सीरीज़ का कितना बेनिफिट मिल रहा है और हमारे साथ में कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू।